बड़ी खबर देखिए टीवी 9 पर। चीन की खतरनाक साजिश बेनकाब। गलवान के बेहद करीब पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष। गलवान इलाके में पहुंचने वाला पहला चैनल टीवी 9। बारिश और बर्फबारी के बीच टीवी 9 की जांबाज रिपोर्टिंग। लेह से चलकर 0 पॉइंट पहुंची टीवी 9 की टीम। लेह से एलएसी तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। हमने पहले दिन लेह, फोब्राम, शिलुंगला, चारसी के रास्ते धनसिंह पोस्ट पहुंचने के लिए मिशन की शुरुआत की। इस रूट पर चलकर हमें पेंगोंग होते हुए गलवान तक जाना था। हमें वहां तक जाना था जहां से चीन की पोस्ट कैमरे में साफ साफ दिखती है। रास्ते का बुरा हाल था, लेकिन हमारी तैयारी पूरी थी। इसीलिए देश को चीन की साजिश का सबूत दिखाने के लिए हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर कुमार कुंदन और कैमरामैन राजेश के कैमरे में जो दुश्वारियां कैद हुई, उसे देखकर आप जरूर कहेंगे यह काम दिलेरी के बिना मुमकिन नहीं था। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ। जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। दुश्मन के इरादे जितने खौफनाक हैं, हमारे इरादे उतने ही मजबूत। यहाँ का मौसम खराब था, राहों में बर्फीली मुसीबत थी, कोहरा भी घना था, लेकिन हमें हर हाल में लाल सुल्तान की साजिशों को दुनिया के सामने लाना था, पुख्ता प्रमाण के साथ। अब तक चीन के बारे में आपने जो कुछ सुना या जाना, उसे कैमरे में कैद करना था। लिहाजा तमाम दुश्वारियों से लोहा लेते हुए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पहले रूट पर निकल पड़ी। इस इलाके में सबसे बड़ी मुसीबत बारिश और बर्फबारी है। यकीन मानिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम जब यहाँ पहुंची है तो सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हें आने में लगी, और आने से भी ज्यादा मुश्किल इस बर्फबारी में। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस इलाके में जो काम करने का तरीका है, इसमें इस बर्फ में कौन और कैसे काम कर पाएगा। बमुश्किल से 3 से 4 महीने का वक्त मिलता है, जिसमें कि मौसम थोड़ा खुला होता है और उसी मौसम में काम कर पा रहे होते हैं। वरना स्थिति इतनी खराब होती है, मौसम इतना खराब होता है कि कुछ भी नजर नहीं आता है। और इस स्थिति में भी हमारे देश के जो एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां लगी पड़ी हुई है इस तरह की सड़कों के निर्माण में। लेह की तरफ बढ़ता हर कदम हमें हौसला दे रहा था। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम लेह से आगे बढ़ते हुए फोब्राम पहुंची, लेकिन चीन को एक्सपोज करना अभी बाकी था। हमारी मंजिल अभी बहुत आगे थी। हमें वहां तक पहुंचना था जहां से चीन की साजिश के निशान नजर आते। चीन की हरकतों को आपके सामने लाना अभी बाकी था, लिहाजा हम आगे बढ़े। जिस ठिकाने पर आकर हम रुके, उस जगह को शिलुंगला कहते हैं, और शिलुंगला से करीब 38 किलोमीटर दूर पड़ता है चारसी इलाका, यानी वो जगह जहां से हम चीन के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के और करीब पहुंच जाए। लिहाजा हमारी टीम बेझिझक आगे निकल पड़ी। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम धीरे धीरे एलएसी की तरफ बढ़ रही है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ से महज सिर्फ 38 किलोमीटर दूर चारसी करके एक जगह है, जहाँ पे कि आईटीबीपी का पोस्ट है। यह पोस्ट सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी पोस्ट की महत्वपूर्ण बातें ये है कि वहाँ से ठीक सामने चीन दिखती है, और उसके साथ ही वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क जो परिवहन व्यवस्था है, उसको बेहद अच्छे तरीके से दुरुस्त किया गया है। और ये जो सड़कों की क्वालिटी देख रहे हैं आप, ये क्वालिटी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में इन सड़कों के माध्यम से 38 किलोमीटर के पोस्ट पर जितनी जल्दी हो सके उतना पहुंचा जा सके। टीवी 9 की टीम चारसी के जितने करीब जा रही थी, परत दर परत ड्रैगन की पोल खुल रही थी, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अभी हमें उस पहाड़ी तक पहुंचना था जहां से पीएलए आर्मी का बेस बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। अभी हमें उस पोस्ट तक जाना था जहां से सीधे चीन की पोस्ट दिखती है। अभी उस जगह तक का सफर तय करना था जहां सांस लेना भी मुश्किल था। चीन की साजिश को कैमरे में कैद करने के मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों के साथ हमारी टीम आगे बढ़ रही थी। इसी कड़ी में अगला अहम पड़ाव था 0 पॉइंट।
TV9 भारतवर्ष लेह से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर आ चुका है और ये वो जगह है जिसको सिलुंगला कहते हैं। सिलुंगला से ठीक सामने में जो आप काली पहाड़ी दिख रहे हैं, ये है चाइना का बॉर्डर। चाइना के पोस्ट इसी काली पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस काली पहाड़ी के नीचे जो ये सड़क जा रही है, यहीं पे धन सिंह पोस्ट है। आगे एक तो पोस्ट चाइना का ये हो गया, दूसरा पोस्ट चाइना का उसके दूसरी तरफ है। अब दूसरी तरफ कैसे जाएंगे उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि नीचे में आप देख रहे होंगे कि ये सड़क घूमते 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 एक जगह जा रही है जहां से कि रोड कटिंग आपको दिख रही है। ये रोड कटिंग ITBP के लिए किया गया है और CPWD ने इस रोड कटिंग का काम शुरू किया है। दरअसल जहां पे ये रोड कटिंग शुरू हो रही है उसको सिलुंगला बेस कहते हैं। सिलुंगला बेस, सिलुंगला इस विलेज का नाम है और इस बेस से तकरीबन 8 किलोमीटर ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां पे ITBP का सिलुंगला पोस्ट है। उस पोस्ट से ठीक दूसरी तरफ चाइना पूरी तरीके से दिखता है। हम जहां खड़े थे वहां से अब 4C की दूरी महज 6 किलोमीटर बची। हम 4C के जितने करीब जा रहे थे, गलवान की दूरी भी उतनी ही कम होती जा रही थी। 4C से गलवान करीब 11 किलोमीटर दूर है। TV9 भारतवर्ष की टीम गलवान के बिल्कुल पास तक पहुंच रही है और आप देखिए ये 4C जो है कैंप है, इस कैंप से मुश्किल से 10 किलोमीटर आगे ही गलवान है। अब वहां तक पहुंचने के लिए सरकार जो है अलग अलग तरीके से सड़कों का निर्माण कर रही है। ये जो आप यहां से एक सड़क देख रहे हैं, ये भी एक प्रपोज्ड है। यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे जाएंगे तो गलवान की ओर ये सड़क जाती है। वहाँ पर नदी है, उस नदी की एक तरफ ब्लैक पोस्ट है और दूसरी तरफ जो है फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 है। कोशिश ये है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को गलवान तक पहुँचने के लिए अलग अलग माध्यम से बढ़ाया जाए, जिससे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और ये प्रपोजल बहुत तेजी से काम कर रहा है। पहाड़ों के नीचे सड़क बन रही थी। ऊंचाई का अंदाजा लगाइए, क्योंकि यहाँ बादल पैरों तले दिख रहे हैं। ऑक्सीजन कम थी, बावजूद इसके चीन के सीने तक पहुंचने वाली सड़क का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा था। 18,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों के नीचे काम कैसे हो रहा है, यह TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। आप देखिए दूसरी तरफ जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, पहाड़ जो है वो बादलों के नीचे है। मतलब बादल पहाड़, मतलब पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि बादल नीचे आ गए हैं और पहाड़ ऊपर आ गए हैं। और इन्हीं पहाड़ों पर हमारे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा करने में हर कोई जुटा हुआ है। दौड़ते हुए हम भी तो चले आए ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए अब दूसरी तरफ कैसे जाएंगे ये पता नहीं है। ऐसे में अब हम बताना चाहते हैं और हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है और उन कामों के माध्यम से किस तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ लोग जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों में कैसे कोई काम करेगा, कैसे कोई जाएगा। TV9 भारतवर्ष आपको हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि कितना मुश्किल है यहाँ काम करना और कितना टफ है इस टेरेन में आना और इस टेरेन में आके रिपोर्टिंग करना। यकीन मानिए ऑक्सीजन जो है वो 50% कम है यहाँ पे, और उस ऑक्सीजन के माध्यम से आप जो है यहाँ पे सांसें जो है आपकी उखड़ रही होती हैं। एक लेवल के बाद आप काम नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से दो चार होते हुए और यहाँ पे आप देखिए कि काम चल रहा है। अपने कैमरे के साथ TV9 की टीम 4C कैंप पहुंच चुकी थी। ये वही जगह है जहां से गलवान का इलाका शुरू होता है। वही गलवान जहां चीन के सैनिक भारतीय शूरवीरों के हाथों पिटे थे। इसी के आगे पड़ती है धन सिंह पोस्ट। धन सिंह पोस्ट से करीब 300 मीटर आगे चीन का काला चिट्ठा दुनिया के सामने लाने वाली काली पहाड़ी है, जो TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुई। देखिए, सुनिए और समझिए यहाँ का समीकरण। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त 4C कैंप के पास पहुंची है और यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आप धन सिंह पोस्ट आएंगे। हमारे ठीक पीछे पैंगोंग लेक का वो हिस्सा दिख रहा है, जिस हिस्से में आगे जाने के बाद चाइना का जो टेरिटरी है वो एक तरीके से आ जाता है। अब आपको सामरिक दृष्टिकोण से बताते हैं, यहाँ से एक तरह से गलवान का इलाका शुरू हो जाता है। अगर हम गलवान की बात करें तो धन सिंह पोस्ट से 300 मीटर के आगे जो है ब्लैक पहाड़ी है, मतलब काली पहाड़ी है, उसको ब्लैक पोस्ट भी कहते हैं। उस पोस्ट पे चाइना ने अपने कैमरे लगा रखे हैं, जिससे कि उसे सारी चीज़ें हमारी हरकतें नज़र आती हैं। दूसरी तरफ जो है फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 और फिंगर 4 है। फिंगर 4 तक चाइना पहुंच चुका है।
फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 तक हमारी पोस्ट अभी तक मौजूद है। TV9 भारतवर्ष आपको पूरी डिटेलिंग बता रहा है कि किस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से बॉर्डर तक पहुंच चुका है। कई घंटों की कड़ी मेहनत और जोखिम भरे रास्तों पर चलने के बाद पहली बार कोई टीम कैमरे के साथ ड्रैगन की सरहद के इतने करीब पहुंचने में कामयाब हुई। यहां आपने चीनी पोस्ट वाली काली पहाड़ी देखी, गलवान जाने का रास्ता देखा, लेकिन ड्रैगन का असल सच दुनिया के सामने आना भी बाकी। रेड आर्मी को बेनकाब करने वाली तस्वीर का प्रमाण अभी आपको दिखाना बाकी। तो बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ, क्योंकि आगे आप जो कुछ देखेंगे वो आपको दंग कर देगा। काली पहाड़ी के पार चीन की काली हरकतों के बारे में आगे आपको विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल यह समझना आवश्यक है कि जिस तरीके से हमने मिरर डिप्लॉयमेंट का जिक्र सुना था बीते दिनों गलवान के दौरान, उसके बाद के तनाव के दौरान, ये मिरर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खास तौर से अगर उसको कंपेयर करें तो क्या हम कॉम्पीट कर पा रहे हैं, मैच कर पा रहे हैं, बेहतर हैं? किस तरह से खुद को आंका जाना चाहिए? जीडी बख्शी सर, Can you just repeat that last bit? इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू चाइना, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आई थिंक वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कैचिंग अप। चाइना की 50 साल की लीड है। उसने जो क्लास 50 हाईवेज थे वो आज से कोई 20 साल पहले बने थे, अब उसने उनको क्लास 70 मतलब टैंक विद टैंक ट्रांसपोर्टर उसके ऊपर जा सकता है, विच इज़ द हाईएस्ट क्लासिफिकेशन, वो उसने अचीव कर ली है। और उसके साथ उसकी रेलवे लाइन है। अभी हमारी कहीं रेलवे लाइन नहीं पहुंची, बट चीन की जो रेलवे लाइन है वो ल्हासा तक आ गई है। उसका स्पर खींच के चुम्बी वैली के ऑपोजिट पहुंच गया है, और एक और स्पर उसका जो है चेंगडू की साइड से, ईस्टर्न साइड से आ रहा है। सिमिलरली वो शिंजियांग को भी लिंक करना चाहता है बाय रेल रूट। जहां रेल रूट आ जाता है, आपके टनेजेस में एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। यूसी आपने देखा था कि रशिया को भी प्रॉब्लम आ रही थी कई बार खारकई में, जहां वो डॉनबास की तरफ आया, जहां उसके एक नहीं 2 रेल लिंक हैं। आप देख रहे हैं वो 50,000 गोले प्रतिदिन फायर कर रहा है रशिया, क्योंकि उतना उसकी सप्लाई उसको अब आ रही है। तो ये हमको देखना है कि जो रेलवे जब आ जाती है तो जो स्पीड ऑफ इंडक्शन है, जैसे मैंने बताया, एक ट्रेन एक इन्फेंट्री बटालियन, जिसमें कि 1000 से थोड़े कम लोग होते हैं, और अगर 9 ट्रेन पर दिन आ रही हैं तो 9 इन्फेंट्री बटालियन, एक इन्फेंट्री डिवीजन में 9 इन्फेंट्री बटालियन होती हैं, वो आपकी अंदर आ सकती हैं रोज। आपकी रेट ऑफ इंडक्शन देखिए, आपकी स्पीड ऑफ इंडक्शन देखिए, इसको फिर आप जोड़िए उसके जो एयर स्ट्रिप्स हैं जहां IL-76 क्लास के जहाज उतर सकते हैं। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।